सब कहते हैं कि सबकी लाइफ में धाम में कोई ना कोई मिरेकल या कुछ ना कुछ ऐसा होता है। ये सोचती कि हमें क्लब जाना होगा या मॉल्स जाना होगा या घूमना फिरना करना है, डांस करना है, ये सब करना है, टीवीज़ देखने हैं, शोज़ देखने हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो हमें टीवी की इच्छा होती है, ना हमें किसी अदर शोज़ वगैरह देखने का होता है। हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें, यहाँ पर चैंटिंग करें, परिक्रमा करें, मंदिरों के दर्शन करें। के ऊपर कृपा होती है तब आपको ये सब मिलता है, और कृपा सिर्फ सेवा से, भक्तों के संग से। आप धाम में रह रहे हो, यही बहुत बड़ी कृपा है। और मुझे वृंदावन धाम मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कृष्ण के लिए मेरा अट्रैक्शन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो बढ़ता चला गया और आज मैं वृंदावन धाम में हूँ। नमस्कार, मैं विजय भूषण आपको लगातार विभिन्न प्रकार के भक्तों से मिलवाते रहते हैं। उनकी भक्ति, उनकी साधना, उनकी तपस्या आपको दिखाते हैं। आज हम एक माता जी के साथ में हैं और माता जी से जानते हैं इनकी भक्ति का सिलसिला कब शुरू हुआ। माता जी बेसिकली दिल्ली से हैं और दिल्ली से वृंदावन आने का सफ़र कैसे शुरू हुआ, कैसे आना हुआ, भक्ति का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या नाम माता जी आपका? प्रभु जी मेरा नाम है साहिबा वर्मा। साहिबा वर्मा, आप बेसिकली दिल्ली से ही? हाँ जी, मैं दिल्ली से हूँ। आपकी शिक्षा क्या हुई, पढ़ाई लिखाई क्या क्या हुई है? मैंने बीए ग्रेजुएशन किया है और मैंने सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब किया है। अच्छा, सेल्स डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रही थी। फिर ये जॉब ये सब छोड़ के फिर वृंदावन आना, भक्ति करना, ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? एक टर्निंग पॉइंट होता है सबकी लाइफ में। मेरी लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट था। मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, तो मुझे एक अंदर से हुआ कि मुझे जानना है कि भगवान कौन है, या मतलब भगवान के बारे में चीज़ों में मुझे अंदर जाना था बहुत डीपली। तो मैंने भगवद गीता का अध्ययन किया। भगवद गीता के बाद मैंने भागवतम अध्ययन किया। ऐसे ही मैं करती गई और एक दिन मैं इस्कॉन पहुंची, तो वहाँ पर मेरा एक सेवा का भाव हुआ कि मैं सेवा करना चाहती हूँ। तो मैंने सेवा स्टार्ट किया और मतलब मैंने पूछा, पहले प्रभु जी मिले मुझे, उन्होंने मुझे बताया कि सेवा आपको इतनी जल्दी नहीं मिल सकती है, तो उसके लिए पहले आपको काफ़ी लेक्चर्स और क्लासेस लेना पड़ेगा, उसके बाद आप कर पाएंगे कुछ सेवा। तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने क्लासेस लिए, लेक्चर्स अटेंड किए काफ़ी। उसके बाद मेरे सेवा लग कृष्ण के लिए मेरा अट्रैक्शन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो बढ़ता चला गया और आज मैं वृंदावन धाम में हूँ। माता जी, वो पहला मोमेंट क्या था? पहले ऐसी कौन सी घटना थी जब आपने कृष्णा को फील किया है, कृष्णा से आप कनेक्ट हुई? हमारे यहाँ पर लड्डू गोपाल नहीं थे छोटे, तो मेरी मदर एक बारी जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल लेकर आए। मम्मी लेकर आए तो मेरा इतना ज़्यादा नहीं था कि मतलब उनका पूरी तरह से नियम करना है या पूजा करना है। फिर क्या हुआ कि एक दिन मम्मी स्नान नहीं करा रहे थे, तो मैंने उन्हें स्नान कराया और उनका पूरा नियम किया। जब मैंने उनका नियम किया तो मुझे एक अंदर से बहुत मतलब अलग ही वाइब्स आए। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इन्हीं के लिए ही कर रही हूँ जो कर रही हूँ। तो मुझे जो भी करना है अपने लिए, अपनी लाइफ में जो भी करना है, वो मुझे इन्हीं के लिए ही करना है और इन्हीं को ही समर्पित करना है। वहाँ से मुझे एक मतलब अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील हुआ कृष्ण के लिए, कृष्ण के समर्पित होने के लिए। माता जी, आप दिल्ली में रहती थी, दिल्ली जैसी सिटी में रहना, वहाँ की लड़कियाँ मॉडर्न होती हैं, आप जो है साड़ी में, माला कंठी तिलक में यहाँ पे हैं। क्योंकि इस चीज़ों को आजकल कहते हैं ओल्ड कल्चर है ये सारी चीज़ें, और कुछ लोग कहते हैं कि मॉडर्न नहीं हो, आप पीछे जा रहे हो, दुनिया आगे जा रही है और आप पीछे जा रहे हो। तो आपसे बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक सोच है लोगों की। लोग सोचते हैं कि अगर हम कंठी पहन रहे हैं, माला कर रहे हैं और साड़ी या गोपी ड्रेस पहन रहे हैं तो इसका मतलब हम पीछे चले गए हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखा जाए तो हम अपने जो हमारी संस्कृति है उसको निभा रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं है कि हम अपने कार्य नहीं कर रहे हैं, हम अपने काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ नहीं जी रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ भक्ति करना भी बहुत ज़रूरी है। और अपनी भक्ति के साथ साथ आपका सांस्कृतिक होना भी बहुत ज़रूरी है, जो आजकल के टाइम पे लोग नहीं कर पाते हैं। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में आपको उसी तरीके से निष्ठावान होना चाहिए कि आपका ड्रेसिंग वैसा होना चाहिए जो लोगों के लिए भी एक कहते हैं ना, लोगों को प्रभावित करे, अट्रैक्ट करे लोगों को कि हाँ, भक्ति करने से हमारे अंदर ये सब चीज़ें आती हैं, गुण
आते हैं ये। तो ये जो ड्रेसिंग है, तिलक है, कंठी है, ये सब चीज़ें एक तो आपकी सोल को बहुत रिलीफ देते हैं। ये सब आप करते हो तो आपको पता चलता है कि इन्हीं सब में ही सब कुछ है। अगर आप जीन्स पहन लोगे, आप स्कर्ट्स पहन लोगे, उसमें इतना आपको ग्रेस नहीं लगेगा जितना आपको साड़ी, सूट्स और गोपी ड्रेसेस में ग्रेस लगता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है साड़ी, सूट्स और गोपी ड्रेसेस वेयर करना, और मैं अब चाहती हूँ कि मैं कभी भी उन सब ड्रेसेस में ना रहूँ। मैं सिर्फ यही ड्रेसेस फॉलो करना चाहती हूँ। आपने कभी मॉडर्न लाइफ स्टाइल फॉलो की है? हाँ, मैंने मॉडर्न कल्चर बहुत जिया है अपनी लाइफ में। हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल ऐसे ही था। अब दिल्ली जैसे शहर में हमारा लाइफस्टाइल तो एकदम अलग होता है, और वृंदावन धाम में आप आते हैं, यहाँ का लाइफस्टाइल, और जब आप भक्ति में इतना कनेक्टेड हो जाते हैं, खुद को दे देते हैं, आपको पूरा दिन चैंटिंग करना होता है, नियम फॉलो करने होते हैं, सेवा करनी होती है, तो आपका जो एक लाइफस्टाइल होता है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। पर लोगों को ऐसा लगता है कि लाइफस्टाइल चेंज करना मतलब आप गलत जा रहे हो या आप लो हो रहे हो पहले से, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपका कहते हैं ना, आपका उद्धार ही है, आप बढ़ ही रहे हो। आपके ऊपर कृपा होती है तब आपको ये सब मिलता है, और कृपा सिर्फ सेवा से, भक्तों के संग से, आप धाम में रह रहे हो, यही बहुत बड़ी कृपा है। और मुझे वृंदावन धाम मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वृंदावन में रहना एक आपने कहा कि बहुत बड़ी बात है, तो वृंदावन में रहना और वृंदावन आपके लिए, आपके जीवन में, आपके लाइफ में कौन सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए वृंदावन? और क्या एक्सपीरियंस रहा, कुछ ऐसे जो मिरेकल हुए हों आपके साथ में? जैसे कहते नहीं कि वृंदावन में कड़ में राधा रानी है, कण में भगवान का वास है, तो कहीं ना कहीं जिनकी भक्ति प्रगाढ़ होती है उन्हें फील होता है, कुछ ऐसे फील मोमेंट? या मैं कहूँ कि वृंदावन धाम मेरे लिए क्या है, तो वृंदावन धाम मेरे लिए एक स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि हम मरने के बाद हम कौन सी लाइफ जी रहे हैं ये हमें नहीं पता। लेकिन अगर इस जीवन में ही हमें एक स्वर्ग जैसा माहौल मिले और फीलिंग आए, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और धाम में रहकर आप हर एक चीज़, आप यहाँ की मिट्टी में लेटना पसंद करते हैं, बैठना पसंद करते हैं, आप गैया के साथ घूमना पसंद करते हैं, आप मतलब हर एक छोटी मोटी चीज़ों में ही आपको ऐसा लगता है कि मतलब बहुत खुशियाँ हैं यहाँ पर। और जो आपको दिल्ली में बहुत सारे पैसों के बीच, मॉडर्न लाइफस्टाइल के बीच में नहीं मिलता है सुख, वो यहाँ पर आपको मिल सकता है। यहाँ पर आप हर छोटी से बड़ी चीज़ में खुशियाँ ढूंढ सकते हैं। अगर एक फूल है, फूल को देखकर आपको खुशी मिल जाती है, फूल की सुगंध लेकर आपको खुशी मिल जाती है। मंदिर हैं, इतने सारे मंदिरों में दर्शन करके आपको खुशी मिल जाती है। यहाँ पर रहना ही बहुत बड़ी बात है। और जब आप यहाँ पे रह रहे हो तो एक मिरेकल, सब कहते हैं कि सबकी लाइफ में धाम में कोई ना कोई मिरेकल या कुछ ना कुछ ऐसा होता है। आपकी जो लाइफ थी, मॉडर्न लाइफ थी, अभी आप स्पिरिचुअल लाइफ जी रही हैं, वृंदावन धाम की लाइफ जी रही हैं, तो आप मॉडर्न लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ में आने के क्या क्या बदलाव देखती हैं, क्या क्या चीज़ें बदली? पहले की जो लाइफ थी उसमें और अभी में जो फ़र्क है वो है सबसे बड़ा सोच का। पहले मैं सोचा करती थी कि हमें पहले अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, पहले हमें जीना है कि क्या लाइफ में है, घूमना है, फिरना है, ये सब करना है। लेकिन अभी की जो लाइफ है, अभी की लाइफ में बहुत अंतर है। वो ऐसे कि हम अब धाम में कहीं इतना खास घूमना फिरना पसंद नहीं करते हैं। हम मंदिरों के दर्शन करते हैं, हम सेवाएं करते हैं और चैंटिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नियम फॉलो करते हैं। तो ये सब चीज़ें पहले नहीं थी। पहले हमारी सोच थी कि हमें क्लब जाना होगा या मॉल्स जाना होगा या घूमना फिरना करना है, डांस करना है, ये सब करना है, टीवीज़ देखने हैं, शोज़ देखने हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो हमें टीवी की इच्छा होती है, ना हमें किसी अदर शोज़ वगैरह देखने का होता है। हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें, यहाँ पर चैंटिंग करें, परिक्रमा करें, मंदिरों के दर्शन करें, बस इन्हीं सब में ही मन लगता है। तो पहले और अभी में बहुत फ़र्क है। आप कितने राउंड चैंटिंग करती हैं, कितने माला आप जप करती हैं डेली? मैं मॉर्निंग में 16 राउंड्स करती हूँ और अर्ली मॉर्निंग, और उसके बाद मेरे जितने होते हैं मैं वो काउंट नहीं करती। है कि अगर मेरा राइट हैंड फ्री है तो मुझे चैंटिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि नाम जप बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल के टाइम पे। और अगर आप हरि नाम ले रहे हैं तो वो ऑब्वियसली आपका उद्धार ही करेगा, और एक सोल के लिए भी बहुत रिलीफ देता है हरि नाम। अच्छा, पहले आपके जीवन में नॉन वेज
वाइन शराब ये सब चीज़ें थी कि नहीं थी? अभी आप भक्ति में हो तो अभी आपने छोड़ दिया होगा सारी चीज़ें, लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। लेकिन हाँ, हमारे घर में नॉनवेज खाया जाता था और मैं चाय की बहुत बड़ी एडिक्टेड थी। और अब जब मैंने जिस दिन कंठी वेयर किया उसी दिन के बाद से मुझे याद है कि मैंने एक भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, चाहे वो लहसुन प्याज हो, चाय हो। तो हम हालांकि मेरे रिलेटिव्स आके पूछते हैं कि चाय कैसे छोड़ा, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि ये सिर्फ कृपा है, क्योंकि मतलब मेरे लिए चाय छोड़ना ये बहुत बड़ी बात ऐसा था कि हाँ, अगर मैं स्ट्रेस्ड में हूँ तो चाय चाहिए, अगर मैं थोड़ा सा थक गई हूँ तो मुझे चाय चाहिए, मतलब मुझे चाय चाहिए होती थी। पर अभी मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि चाय इम्पोर्टेंट भी होती है। तो आप धीरे धीरे जब चीज़ें करते हो, और कई लोग क्या करते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि धीरे धीरे कोई चीज़ छोड़ी जाती है, पर मेरा मानना ऐसा नहीं है। अगर आपने मन में कोई चीज़ ठानी है और अगर आपको वो छोड़ना है तो आप सिर्फ मन बनाकर ही उसे छोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको ये नहीं रहेगा कि हम धीरे धीरे छोड़ेंगे तो हो जाएगा, नहीं, अगर आपने मन बना लिया तो वो यूं ही छूट जाती है।